नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुतशम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, शिया फेडरेशन के सूबाई सदर अलहाज आशिक हुसैन खान की क़यादत में आज पुंछ में एक इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें शिया फेडरेशन के सरपरस्त आला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद करामत हुसैन जाफरी, शिया उलमा कौंसिल के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद जुल्फ़िकार अली जाफरी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद करार हुसैन जाफरी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ज़वार हुसैन जाफरी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना नज़ीर हुसैन शाह के अलावा दीगर उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ीन मिलत जाफरिया पुंछ ने शिरकत की। इस मौका पर मिलत जाफरिया को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और उनके हल के लिए इक़दाम उठाने पर भी गौर व खोज किया गया। इस दौरान मज़ीद क्या था खास दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एजेंडा है वो है नंबर 1, मौजूदा तबादलानी इलेक्शन में हमारी जिम्मेदारी और शिया फेडरेशन का रोल। नंबर 2, शिया फेडरेशन को मज़ीद फाल बनाना और फंडिंग के लिए तजवीज़ पेश करना, जबकि फेडरेशन के नाम जो है वो अकाउंट जो है वो ऑपरेट हो चुका है, उसका अकाउंट जो है वो सदर महतमी जो है वो उसका ऐलान है। नंबर 3, कौम और मिलत के नौजवान तलाब और तलबात के लिए इल्मी मसाइल और रोज़गार के लिए राय हाथ। नंबर 4, आपसी इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद और मर्दी इत्तेहाद का हो। इस एजेंडे का जो है वो आप राय लेंगे और इसका बाकायदा डिस्कशन होगी और जिसमें मतलब हमने ये बनाई है अंदाज में बोलना है, तो मैं आप सब से बात करता हूँ। सदर महफिल वाले जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला व काबा मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन साहब, उलमाए किराम और सामईन मुअज़्ज़िज़ हज़रात, इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो अनगिनत दुनियाओं में अनगिनत इंसानों की अनगिनत आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा करता है। हज़रत मीर उन्नीस ने फरमाया, सारे खालिक के कायनात की हमदो सना कर, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़ुबां पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ वो तेरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون। बगैर हम अपनी बात को आगे नहीं पहुंचा सकते हैं। आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया करें कि अलहाज शिया फेडरेशन की बुनियाद रखी। आप देखते हैं वक्तन फ़वक्तन इनके बयानात, इनके जो है गमी हो, खुशी हो या कहीं भी कोई जुल्म सितम हो तो इनके बयानात आते रहते हैं।
आप जानते हैं कि इससे पहले शिया फेडरेशन से पहले शिया नाम लेने में भी लोग कतराते थे, लेकिन आज जो वक्त आ गया है, हम अपनी बात को बदंगे दोल कह सकते हैं। लिहाजा आपको ये मालूम होना चाहिए शिया फेडरेशन ने बहुत बड़े काम किए। और एसटी के मामलों से हमने हर कौम को मुझे देखा, मेरा जिगर फट जाता है वो बात करने में कि लोग अपनी तारीख बनवा रहे हैं। आज की नई तारीख, इससे पहली तारीखें पढ़ के नई तारीख रकम कर रहे हैं। मुझे ये अफसोस है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हर बेहतर काम के लिए जो वो सही करे। जहाँ तक शिया फेडरेशन का ताल्लुक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान इसको न जानता हो। कल तक हमारी मिल्लत के अंदर कोई नाम निशान नहीं था। शिया फेडरेशन जो है वो अपने तमाम मिल्लत का एक फेस बना है, एक चेहरा बना है, जिससे हमारी पहचान हुई है। और इससे जो है वो तालीमी और उसके बाद जो है वो तरक्की के जितने भी अमूर अंजाम पाए हैं, ये हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। ये अलग बात है कि कुछ कमियां होती हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान जब किसी काम के लिए उठता है तो 100% जो है वो एकदम कामयाब नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता जो है, और वो भी मुआवनत के साथ। और ये आप तमाम हजरात का तामुन है। आशिक हुसैन खान साहब जो है, मुझे वो नारा याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल और लोग साथ आते के कारवां बनता गया। 1-1-11 होते हैं। अगर हम तनकीद करेंगे तो ये हमारे लिए जो है वो तनकीद बराए तामीर हो तो वो चल सकता है, तनकीद बराए तखरीब हो वो नाके बर्दाश्त है। जहाँ किसी भी महफिल में जाए तो लोग हमारी मिसाल भी देते हैं। लोगों के सामने हम संतरे की मिसाल, लोगों के सामने हम एक हैं, अंदर से भले ही हम एक नहीं हैं। तो पब्लिक के सामने हमारा इमेज बहुत अच्छा है और समझती है। हमें कोशिश करना चाहिए, इनको हम बैठ के हल भी कर सकते हैं, और अगर खींचना चाहें तो कहते राई का पहाड़ भी बन जाता है। तो हमारे इस वक्त इलाके में पता नहीं 20 या 30 अंजमने हैं। जिस घर में जिस महल है, जितनी भी है, जिस मोहल्ले में 4 घर हैं वहाँ भी एक अंजमन है। अब हम उनको तो नहीं कह सकते कि अब 4 घर तो अंजमन क्यों बना दीजिए, तो डेमोक्रेसी है, उनको रोक नहीं सकते, उन्हें अंजमन बनानी है। उन्होंने अपना लोकल जो मामले हैं उनके बारे में सोचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो फेडरेशन बनी है ये एक अम्ब्रेला है, सारी अंजुमनों के ऊपर एक छत। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें इस फेडरेशन को मजबूत करना है, और हमें करना है, आज साहब को नहीं करना है। वहाँ मैं परसों भी विशेष मीटिंग रखी थी, वहाँ कुछ लोग आज किया क्या, तो ये सवाल आज साहब से क्यों करें कि उनने क्या किया, हमने क्या किया। हम अपने आप से करें ना, हमने क्या किया। कभी ये जम्मू मीटिंग बुलाते हैं तो हम कितने लोग जाके अटेंड करते हैं, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। अब अगर आज ये पुंछ आए हैं तो विशेष साहब ने कहा था मुझे 300 लोगों का इंतजाम करना था, मुझे नहीं लगता 100 भी है, और शायद मैंने आपको कहा भी था कि 100-200 का अरेंजमेंट करो। 300 की उम्मीद नहीं लगती, ये लोग उतने प्रैक्टिकली साबित नहीं होते। शिया फेडरेशन का रुकन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे उस्ताद मोहतरम की तरफ से दावत दी गई तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और जो बातें अभी हुई हैं उन्हीं के हवाले से 1-2 मिनट गुफ्तगू करके रफ़्त ज़हमत करूँगा। यकीनन आप जानें कि किसी भी समाज में, किसी भी माशरे में, किसी भी तबके में जब भी इंसान अपने घर में बैठा हुआ होता है तो हर इंसान उसकी तारीफ करता है, बहुत अच्छा इंसान है, इसको ना किसी से लेना ना किसी से देना। वही इंसान जब थोड़ा बाहर निकलता है तो उसके जो हामी हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसको जो चाहने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। जो तारीफ़ें करने वाले थे कल वो मुखालिफत में बदल जाते हैं, और उससे बढ़ के जब वो समाजी खिदमत में निकलता है तो यकीनन ऐसे अफराद के जिन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, वो बिला वजह उसकी मुखालिफत पर उतर आते हैं। ये कोई नई बात हमारे इलाके में नहीं है, ये हमेशा से रही है। एक चीज़ जो मैं आशिक साहब के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पर्सनली तौर पर यकीनन
یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آج سے نہیں بلکہ 1997 میں ہم مدرسہ علمیہ محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں گئے تھے، جہاں ہمارے استاد محترم بھی تشریف فرمائے. اس کے بعد تب سے ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی دین کے تئیں علماء کے تئیں جو خدمتیں رہی ہیں اور آج تک ہیں، وہ قابل ستائش اور قابل تحسین، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں. 36 انجمنوں میں سے مجھے نہیں لگ رہا ہے 5 بھی صدر یہاں پہ موجود ہیں. پتہ نہیں کون کون صدر ہیں، یہ نہیں پتہ. اس کی بھی ایک وجوہات ہے، مولانا ذوالفقار صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس سے قبل کہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، جب یہ اطلاع آئی کہ یہاں پہ عاشق خان صاحب آ رہے ہیں، عاشق خان صاحب یہ خود ہی بتا دیں گے جب ان کو صدر چنا گیا تھا پہلی بار کون کون تھے، کس نے چنا تھا، کس حساب سے ان کا استقبال بھی ہوا تھا، ان کون کون سی شخصیات تھی، کن شخصیات نے شیعہ فیڈریشن بنائی تھی. ان میں سے مرحوم عاشق صاحب کا، شیخ عاشق صاحب کا رول رہا، اور وہ ہر بار ہر گاؤں میں ہر جگہ پہنچے کہ ہم نے ایک فیڈریشن بنانی ہے، کیونکہ کچھ حالات ان دنوں میں ایسے بنے تھے کہ ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی کسی جگہ. پھر ہم نے یہ شیعہ فیڈریشن کی. آج کی اس میٹنگ 15 تاریخ کو جو یہ رکھی گئی ہے، یہ زبردستی رکھی گئی. مشکور ہوں کہ سبوں نے اپنا ٹائم نکال کے یہاں پر پہنچے. تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے عاشق صاحب کے ساتھ کیا معاونت کی، میں نے کتنا میں نے ان کے پاس ٹائم دیا، ان کو کتنی میں نے کی مدد کی. اس کے بعد ہم عاشق صاحب کو پکڑتے کہ بھائی عاشق صاحب آپ نے یہ کام نہیں ہمارے کی، جبکہ انہوں نے اپنا وقت اپنی صحت خراب کرنے کے باوجود قوم کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے کھڑے ہیں. اور ہم الٹا ان پر لگائیں کہ الزام، اور ہماری جو قوم ہے یہ سیاست میں شکار ہو گئی ہے، سیاست کی شکار ہو گئی ہے. ذات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت، ایک گروہ ہونا چاہیے، جسے ہم چاہے انجمن کہیں، چاہے کمیٹی کہیں، چاہے اسے فیڈریشن کہیں، تنظیم کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کا ہونا ضروری ہے. اور یہی وہ اس قوم کی، اس کمیٹی کی شان ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. یہ ایک چہرے کی حیثیت سے کہ جس سے وہ پوری قوم پہچانی جاتی ہے، وہ فیڈریشن ہوتی ہے، وہ انجمن ہوتی ہے، جس کا کام اسی آیت کریمہ کے اندر ہی ہے. اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے، یہی فیڈریشن جو آپ لوگوں نے آج سے 15-16 سال پہلے تشکیل دی ہے، یہ صرف سماجی یا سیاسی ہی نہیں بلکہ سماجی سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ دینی بھی ہے. کیونکہ اس انجمن کو دینی سرپرستی حجت الاسلام کی شکل میں حاصل ہے، اور صدارت کے لیے جو آپ حضرات کے سامنے صدر محترم تشریف فرما ہے، ذاتی طور پر ہر کوئی ان کو جانتا ہے. اس بات کو چھیڑا جائے اور کس کو نہ چھیڑا جائے، یہ راز میں رہے تو بہتر ہے، کیونکہ عاشق صاحب کی ذاتی زندگی کا سوال ہے اور میرے تعلقات کا سوال ہے، تو 74 سے میں ان کو بڑے بہترین طریقہ سے جانتا ہوں. اور 1982 میں جموں گیا تو ہوٹل میں جب گئے تو ان کی دیکھیے دور اندیشی دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ہم اگر ڈسٹرکٹ پونچھ کے یا جموں میں تو ہمارے اتنے کم لوگ ہیں، آپ لوگ آتے ہو تو ہماری مجالسیں ہوتی ہیں، ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو اگر آپ کوئی تنظیم بنائیں تو ہم سارے مل کے کوئی قوم کا بھلا کریں، یا ایک دوسرے سے کوئی انٹریکشن ہو، ہماری واقفیت ہو،
हम आपके यहाँ आए, आप हमारी तरफ आए, हम बैठ के कोई बरादरी तौर पे कोई ऐसी तंजीम बनाए कि जो हमारी फलाह व बहबूद के काम हो सकें या जहाँ तक एक दूसरे का तावन कर सकें। तो मैंने सोचा, मेरी छोटी उम्र थी उस वक्त, तो मैंने सोचा कि इस आदमी की कितनी बड़ी दूरंदेशी है कि ये कौम के तय कितना जज्बा रखते हैं, और उस जज्बे को सलाम पेश करते हुए मैं गुजारिश ये करूँगा कि आशिक साहब बजाते खुद उनकी ज़ात जो है वो पूरी कौम के लिए एक नमूना है, एक मावन के हिसाब से वो साबित हुए हैं। उन्होंने आज तक किसको कंपनसेट नहीं किया, पूरी रियासत के अंदर जहां उनका पास चला। हमें अफसोस नहीं होता है अफसोस क्यों होता है? ये इसलिए अफसोस होता है कि वो शुरू में आयत इसीलिए मुझसे जो है वो मैंने ऐसे खोला, कुरान मजीद सुन्नत की आयत आ गई, शायद इसीलिए हम सोए हुए अभी भी। आज पूरा आलम बेदार है और हम सोए हुए हैं दोस्तों अजीजों। पूरी दुनिया जाग रही है, पूरी दुनिया की निगाह ईरान के ऊपर क्यों है इस वक्त दोस्तों अजीजों? पूरी दुनिया अपनी सारी टेक्नोलॉजी को लेकर अब जो है वो चले घूमे, लेकिन ईरान के सामने कुछ नहीं। क्यों? इसलिए ईरान के सामने इसलिए कुछ नहीं है, इसलिए कि ईरान ने अज़्म और इरादा जो किया है वो अपने कायदीन और अपने उलमा और बिलखसूस निज़ाम विलायत फ़क़ीह के मातहत रहकर, भूखे और प्यासे रहकर और अपने आप को मैदान में डाला है। इक़्तिसाद यानी कितनी पाबंदियां लगने के बाद भी जो है वो उन्होंने तज़ाद नहीं किया, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, हुकूमत के खिलाफ नहीं गए, उलमा के खिलाफ नहीं गए, मुजतहिदीन के खिलाफ नहीं गए दोस्तों और अजीजों। अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधा, लेकिन जो है वो मिल्लत के लिए, कौम के लिए, जो तशय्युअ के लिए, मरजइयत के लिए, उलमा के लिए जो है वो आगे निकले। आज पूरा आलम एक तरफ और ईरान एक तरफ। और इसी तरीके से शिया फेडरेशन भी तब तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक आवाम को पैसा नहीं देगी। मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से यहाँ पर गुजरात से कुछ लोग आते हैं जो पैसे देते हैं, शादियाँ करवाते हैं या और दीगर तामीराती काम करवाते हैं। हम में से मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो उसके अहल नहीं है या मुस्तहिद नहीं है, उसकी भी कोशिश ये होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। दूसरी तरफ हम यहाँ हैं कि लाखों में करोड़ों में हम खेल रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं, इजलास में बैठते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। और दूसरा, जहां तक हम देखते हैं तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम इन तक रसाई हासिल करें, किसी तरीके से ये काम हम करें। करके वो निकला है इसमें, और बाद में हमने देखा कि सिर्फ आशिक साहब को ही तन्हा रखा, और उन्होंने अपनी कोशिशों के सिवा इसमें खास कर जनाब आशिक हुसैन शेख साहब का बहुत ही कलीदी किरदार रहा। उन्होंने मतलब हम तो आज कहते हैं जी कि हमें इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने इसकी कमी कभी पे होने नहीं दी। उन्होंने जब भी कोई उलमा हज़रात बाहर से आए, शिया फेडरेशन की तरफ से या बाकी तंजीम मुकातब की तरफ से, तो वो हमेशा सामने होते थे वहाँ, और कहीं भी उनकी ड्यूटी होती थी, लेकिन जम्मू में उनका इंतज़ाम किया जाता था। मुझे ये समझ में आया कि हमने आज तक इस शिया फेडरेशन का जो मफ़हूम है नहीं समझा कि इसका मकसद क्या करना। हमने इसको अपने ज़ाती मफादात और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है मतलब ये सोचा, फ़र्ज़ करो हमें कहीं पानी की प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि आशिक साहब को कहेंगे भाई ये पानी की प्रॉब्लम तो PhD वालों की है, आप उनसे बात करो। इजलास में बात करते हैं तो हमें मुतहद होने की बात करनी चाहिए। सबसे पहले जो एजेंडे में था, मौजूदा पार्लिमानी इलेक्शन में हमारी जिम्मेदारी और शिया फेडरेशन का रोल। देखिए, जब भी कोई यहाँ पे छोटा मसला होता है, कोई किसी को थप्पड़ मारता है, ये किफ़ायत साहब को पूछो, सबसे पहले फ़ोन हम आशिक खान साहब को करवाते हैं, चाहे वो किसी काम का मसला ना हो, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी अप्रोच कहाँ है, वहाँ देखो कहाँ है, और इनसे ज़बरदस्ती फ़ोन कराते हैं। हालांकि इनके उसकी बात की बात नहीं होती, ना इनको ज़रूरी है कि वो फ़ोन करें। कोई थप्पड़ यहाँ पे गाली निकाल देता, हम कहते हैं कि शिया फेडरेशन से फ़ोन आया, और भाई शिया गाली निकाल रहे हैं तो शिया फेडरेशन का क्या रोल? लेकिन हम एक फेडरेशन को है ज़िंदा रखने के लिए काम करते हैं, इनको दौड़ाते हैं हम। यहाँ इस बात पर से बशीर मीर साहब दौड़ते हैं, मेरे वाल साहब दौड़ते हैं। कहने का मतलब ये है, अच्छा काम हो, बुरा काम हो या कुछ भी हो, उस वक्त तो हम सारे दौड़ते हैं, लेकिन जब कौम को यकजा करने की बात आती है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बात करनी है। इस वक्त अगर हमारे में से एक कोई दिल्ली से कोई बोले जी बताओ जी, एक कोई लीडर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में से, शियू में से दो हमको, जिसको हम कल आपको कुछ ना कुछ देंगे,
मैं कहता हूँ सर तोड़ देंगे, कत्ल हो जाएंगे कल, एक बंदे को खड़ा नहीं होने देंगे। बोलेंगे सबसे ज्यादा सुप्रीम मैं हूँ। मैं अब गफाई साहब को करूंगा ना यहाँ से, तो मेरे वाल साहब बोलेंगे तू बाप के खिलाफ जा रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मौलाना साहब यहाँ पे बोलेंगे, इनके साथ दूसरे मौलाना खड़े होंगे कि मैं भी तो ईरान में रह के आया हूँ। देखिए बात यह होती है कि अगर कौम में से छोटा या बड़ा जिसको आपने सरदारी दे दी तो फिर उसको सरदार मानो। अगर आपने आशिक खान साहब को शिया फेडरेशन का सदर बनाया है तो अब दिल से नहीं जी, दिमाग से तो तस्लीम करो जी। लोगों को तो बोलो जी ये हैं, दम ही सही जी, और क्या बोल सकता हूँ मैं। लेकिन कोई एक बंदे को कागजों में आपने नामजद तो कर दिया जी, ये आपने लगा दिया, तो कम से कम या तो कोई हिम्मत रखो कि इनकी तरह फंडिंग भी करे, पैसा भी लगाए, जगह भी दे। और वो देखिए यहाँ पे इस वक्त अभी इलेक्शन करेंगे ना सब प्रेसिडेंट, लेकिन जब बोलेंगे आप होटल बुक करो, खाना खिलाओ, पैसे दो, उस वक्त बोलेंगे जनाब आशिक खान साहब से पहले बात। तफसील से बड़े मुदल्लल तकरीरें सुनी आपने शिया फेडरेशन के बारे में। पिछले 12-13 साल हो गए फेडरेशन को बने हुए, मगर जिस मकसद के लिए हमने ये फेडरेशन बनाई थी, क्योंकि मैंने 50 साल अपने सियासी पार्टियों को दे दिया, करोड़ों रुपया लगाया वहाँ। आपने सुना कि साहब ने कहा, अब लोगों को मालूम नहीं होता ना, जो किसी तंजीम से जुड़ा होता है ना, उसका खून चूसते हो, खासकर जो थोड़ा खाता पीता हो, सरमायादार हो, तो ये सियासी पार्टियाँ उनको खून चूसती हैं। तो हासिल कुछ नहीं हो हमारी कौम, खासकर जम्मू शिया बरादरी को कुछ नहीं हासिल हो। इसके बरकस आप कश्मीर के शिया बरादरी को लीजिए, वहाँ वो मुनज़्ज़म थे, उन्होंने अपना हक लिया, ताकत से लिया, वो देते नहीं, ताकत से लिया उन्होंने। हम लोग कमज़ोर थे और हमारा फ़ायदा भी उन्होंने लिया, उन्होंने शिया बरादरी ने लिया हमारा। आल जम्मू एंड कश्मीर, फलाना तंजीम, आल जम्मू एंड कश्मीर। मगर आज एक वक्त आया कि वो आल जो था वो जम्मू वो कट गया, अब वो कश्मीर तक महदूद है, क्योंकि शिया फेडरेशन बन गई। शिया फेडरेशन जो 12 साल में काम किया, सबसे बड़ा काम जो है मेरा ज़ाती में अपने कहूँगा मैं नहीं, आप किस इससे मसलक से जुड़े हुए हो या किस ये हो तंजीम से जुड़े हो, सवाल है कि शिया फेडरेशन सबसे पहले जो है यहाँ विलायत का काम किया, मर्जियत पे काम किया, आज़ादारी पे काम किया। आप लोग तो आज़ादारी करते थे, कुछ लोग बोलते हैं ना यहाँ, अफसोस यह कि वो आते नहीं, गली कोच में बातें करते हैं, चाय दुकान पे बात करेंगे। उसने क्या किया, वो क्या है, वो अपनी जो कोताही है, अपनी जो कमज़ोरी है, वो आप जाहिर करते हैं। और उन्हीं शख्स को, अफसोस की बात मुझे, वो आज यहाँ नहीं है। वो एक, मैं कल भी इनसे बात करते, एक जहन्नुम से मैंने करगिल से रियाज साहब की बात करता हूँ, जाफर साहब बैठे हैं यहाँ, कितनी बार आ पाए उनके साथ मेरे पास जब उनके ट्रांसफ़र का मसला था। और जब मैं एक बार ले गया, वापसी पर बाई रोड आ रहा था, मैंने उस जगह का नाम पढ़ा तो मुझे रियाज साहब याद आ गया। मैंने कहा इस जंगल में क्या मैंने इतना बड़ा काम करवाया, इसको यहाँ से उठाकर वहाँ लगाया। एक ले में था प्री मेच्योर, ये मुलाजिम जानता है प्री मेच्योर कैसे हुआ, सोलन कोर्ट के जो प्रोफेसर, वो यहाँ को लाया। इस तरह दिलावर जाफरी मुलाजमत में जाता है, इस तरह जनाब हमारा जो मेरे पास आया मुलाजमत के जरिए लेने के लिए, तो हमने इसको काम किया। 2 लड़के लगाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, चौधरी क्या नाम था जी, मसूद साहब, वो प्रोफेसर हैं इस वक्त। 2 लड़के लगाए, अल्लाह ताला सेहत दे, हयात हैं। हमारे मुंशी मुज़फ़्फ़र साहब, मुंशी को मालूम होगा, 2 बच्चे क्लास 4 पे लगाए हुए। इस तरह ट्रांसफ़र छोटा मोटा काम हुआ, बहुत बड़ा तवक्का। मैं भी कहता हूँ फेल है, नहीं काम कर सका। जो मैं चाहता था कि जिस तरह बाकी कौमें हैं, मेरी मुझे बड़ी खुशी है, मेरी गुज्जर कौम है या पहाड़ी कौम है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को झुकाया। आप सब ने देखा, झुकाया, तहरीकें चलाई, करोड़ों रुपये लगाया, तो कहाँ से आया? वो जो उनके सरमाएदार लोग थे, उनने गरीबों ने भी अपने चंदे दिए, तब जाके झुके, ताकत का मुजाहरा किया। बेराज मेरी कौम, मैं भी चाहता हूँ मेरी कौम भी उनके बराबर खड़ा रहे, मेरी कौम में भी वो जो गुर्बत है ये ख़त्म हो, ये बेरोज़गारी ख़त्म हो। हमारी बेटियां, हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये कुछ नालायक नहीं है। जम्मू कश्मीर सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग जो है जम्मू के या जम्मू सूबा में
पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी शिया बरादरी के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर बेकार घर बैठे हैं और हम अपनी छोटी मोटी बातों में इस फेडरेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं उससे नाराज़ हूँ। है कुछ नहीं, मसला है दरिया दिली करने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है मेरी इससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, करते क्या है। भाई मुझे ही क्यों करना चाहिए? ये मदरसा है माशाल्लाह, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, तो आप भी बैठो आकर, आप करो ना, मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, मिलजुल करके सारे करते हैं। तो आदमी मशवरे ना दे, एक कदम आगे बढ़ाए, साथ में बैठे, साथ में चले और कहे कि जाओ मिल करके ये काम करते हैं जो अधूरा रह गया है, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ऐसा में काम अधूरा नहीं रहेगा, मशवरे देने से काम नहीं चलता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनी है, मुझे नहीं पता कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, अच्छी है माशाल्लाह, जो भी बन जाए वो अच्छी है इंशाल्लाह। खैर फीमा बका हमारे यहाँ उलमा के दरमियान मकूला है कि जो हो जाए वो बेहतर होता है, तो बन गई बहुत अच्छा। लेकिन मुझे ये बताएं, लेकिन आप खुद से अगर इंसान अपनी तरफ से आगे बढ़ के किसी की मदद नहीं करता है तो वो उतना सवाब का हकदार नहीं होता है कि जितना मांगने से हकदार होता है। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने ये दर्स नहीं दिया जाने के नाम। आइम्मा अलैहिस्सलाम फकीर को तलाश करके देते थे, मिस्कीन को तलाश करके देते थे, घर तक आने का किसी का कभी इंतजार नहीं किया है। कहाँ होते थे वो, उनको जा करके खुद पहुंचाते थे। हमें भी वही करना चाहिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ। आप अपना सवाब क्यों कम करते हो, इंतजार में क्यों रहते हो कि भाई हम आपसे मुतालबा करें तो आप दो? समझ में आया? इस वक्त आप यकीन माने जाने के ये चंद लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हीं से मुखातिब हूँ, किसी और को कुछ नहीं कहूँगा। अभी वो एजेंडे में जो है वो क्या कहते हैं, कुछ काम होना चाहिए तालीम वगैरह के लिए, हॉस्टल होना चाहिए जम्मू में, ऐसा में। तो अब जाहिर है कि यहाँ कोई एक आदमी भी ऐसा है कि जो उसके हारून रशीद के बीवी का क्या नाम था, जुबैदा का मुकाबला कर सके? कोई एक आदमी है? नहीं है ना? हमारे यहाँ जो है वो, जो हमें अल्लाह ने बनाया वारिस किसका, बस एक इल्मी नुक्ता पेश कर दूं आपको। हमें अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर दिया है। अल्लाह ने मुझे और आपको कौसर दिया है, और हमने अपने आप को बनाया है तकासुर का मालिक, कौसर नहीं, तकासुर। तकासुर के बारे में अल्लाह फरमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर ने तुम्हें हलाक किया हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। कौसर क्या है? कौसर यह है कि जो आपके पास है आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, एक छोटा सा मकान है, बरकत है उसमें, आना जाना, उठना बैठना, मेहमान नवाजी, ये वो दूसरा तीसरा, और चहल पहल लगी हुई है। ये कौसर है आपके लिए, खैरात का सिलसिला है, इताम का सिलसिला, इसका सिलसिला, उसका सिलसिला है। तकासुर क्या है? तकासुर यह है कि हमने एक मकान यहाँ बनाया, दूसरा जम्मू में बनाया, तीसरा दिल्ली में बनाया, चौथा इंग्लैंड में बनाया, पांचवा अमेरिका में। ये तकासुर है, तकासुर बायस हलाकत है। अब हमने अगर कितने मकान जम्मू में बना लिए सब ने मिल करके, जिसने 20-20 लाख 50-50 लाख खर्च किया है, अगर वो उसका खुमस निकाल के माला इमाम दे दे तो एक हॉस्टल बन जाता, एक हॉस्टल बन जाता ना। तो हम ना दे करके कौसर के हकदार नहीं है, तकासुर के हकदार है। ये जो कहते हैं साहब, ये जो हम एजेंडे में जो निकाला कि भाई जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बारे में क्या करना है, कि उसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना नहीं करना चाहिए, हमें उसमें सिर्फ इतना करना था, जिस इलाके में जिसके मफाद में जो कैंडिडेट है वो उसको वोट दें, लेकिन मुत्तहिद होकर के दे सारे। ये कहना था। पुंछ वालों के हक में कौन सा है वो उसको दे और उससे ले, हमारे हक में कौन है हम उसको देंगे, उससे लेंगे, लेकिन मुत्तहिद होकर के दो, पागंदगी इख्तियार न करो। ये एक बात। दूसरी बात, ये मुलाजिमों का क्या चक्कर है भाई? मुलाजिमों को अपने हुकूक मालूम है या नहीं? मुलाजिम कुछ पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं? कोई राइट मुलाजिमों के हैं कहीं पर या नहीं लिखे हुए? ये क्या 24 घंटे का मुलाजिम है, नौकर है गवर्नमेंट का, या ना ड्यूटी आवर्स का है? क्या कानून है कुछ? ये ड्यूटी आवर्स का मुलाजिम है ना, तो उसके बाद मुलाजिम क्या गवर्नमेंट का राग अलापेगा, उसकी तारीफ करेगा, इसका अपनी कोई राय नहीं है, इसका अपना कोई जमीर नहीं है, इसका अपना कोई मौकिफ नहीं है, इसका अपना कोई नजरिया नहीं है। यही चीज तो जो है वो हम खत्म करना चाहते हैं इस जाने का। लेता है, किसी का नौकर नहीं है, काम का नौकर है, काम करता है तो गवर्नमेंट उसको पैसा देती है,
काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देगी। तो मुलाजिमों के अंदर तो शऊर आना चाहिए ना। अगर मुलाजिम बुज़दिल हो गए जो है वो इस तरह के जोर शोर करने लगे तो बाकी कौन तो गई फिर। हमने तो इनको इसलिए पोस्टों के ऊपर भेजा आगे कि भाई ये कुछ सीखे, हमें भी कुछ सिखाएंगे। ये तो हमें सिर्फ डरना सिखा रहे और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग एहतियात करते हो तो कोई हर्ज नहीं है, कर लो एहतियात, मगर इतना भी नहीं करना चाहिए हर्ज जाने के नाम में। तो जो कि आप बता रहे हैं, ये फेडरेशन, ये अंजुमने, ये इदारे जो कुछ भी तश्कील पाता है, इस सब का सबसे पहला मकसद यह है कि कौम का शऊर बुलंद किया जाए, कौम के अंदर आगाही पैदा किए जाए और कौम को इल्म दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इल्म दिया जाए। तो जो कि आपने ये सियासियात, ये मालियात, ये इक़्तिसादियात वगैरह, ये बहुत बाद की चीजें हैं। अगर कोई कौम इल्मी एतबार से बुलंद हो जाए, शऊर उसका बाला हो जाए, तो फिर हर चीज उसकी मुट्ठी में होती है, हर चीज उसके कब्जे में होती है। मिर्जा हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने यहाँ पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे शिया फेडरेशन सूबा जम्मू की जो मीटिंग जो रखी है, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो जा रहे हैं, इंतखाबात, तो उस सिलसिले में हर एक अपनी अपनी पार्टी का प्रचार जो है कर रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने भी चाहा कि हमारी भी एक जो तंजीम है शिया फेडरेशन सूबा जम्मू, जो कि 12 साल से यहाँ काम कर रही है अपनी कौम के लिए, बगैर मजहब मिल्लत, सुन्नी बरादरी के लिए, हिंदू बरादरी के लिए। हमारे पास शिया फेडरेशन में आइन में दर्ज है कि हमें कोई भी मजलूम हो, कोई ज़ात बरादरी को देखना है, उससे हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने भी यहाँ इसी सिलसिले में जो मीटिंग रखी कि हम शिया कम्युनिटी जो हमारी है उसका रुझान क्या होगा, शिया फेडरेशन जो है का जो वोटर है, जो हमारी यहाँ 25-30 हज़ार की आबादी है, उनका रुझान क्या है। उसी सिलसिले में हमने यहाँ जो हमारा इजलास चल रहा है, इस वक्त तकारीर चल रही है, इसमें तमाम उलमा हजरात जो हैं वो दावत दी गई है। इसमें हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जो उलमा कौंसल के चेयरमैन भी हैं, वो हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जुल्फ़कार साहब, मौलाना जुल्फ़कार साहब जो हमारे सदर यहाँ के पूरे प्रोविंस के, और उसके साथ साथ हमारे बाकी हजरात जो उलमा हमारे साथ हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे मौलाना मुख्तार हुसैन साहब जो हमारे शिया फेडरेशन के सरपरस्त हैं, और इस तरह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन करामत हुसैन साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे करामत हुसैन जाफरी साहब, और मौलाना नज़ीर हुसैन साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे इमाम जुमा बठंडी जुमा जम्मू मौलाना जवाहर हुसैन साहब, और दीगर तमाम जो हमारे शिया फेडरेशन के ज़ोमा और मुखैर हज़ार जो हमारे बरादरी के जो अंजुमन के सदूर हैं, पूरे 36 अंजुमन के, उनको दावत दी गई थी। अब चूँकि कुछ हजरात आ सके, उसके कुछ नहीं आ सके क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, तो वो यहाँ बहुत कम आए हैं। तो हमने ये फैसला लेना है इंशाअल्लाह। अभी हमारा इजलास चल ही रहा है, तो हम हमारी जो शिया बरादरी का जो है शिया फेडरेशन का बोर्ड किस तरफ होगा वो हम फैसला करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ सुबह जम्मू का अकलीत में जो मुसलमानों में भी अकलीत है, माइक्रोस्कोपी हम अकलीत में यहाँ है, और हमारी आज तक हमारे जम्मू के सुबह जम्मू की शिया बरादरी के लिए किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कोई भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या BJP हो, हमें BJP सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये अब आई एक नई पार्टी है और इनको सब मालूम है कि किस किस जगह पर किस किस बरादरी से जुल्म हुआ है। इन्होंने भी हमें जुमलाबाजियाँ बताई, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसे कि हमारी करबला कॉम्प्लेक्स में दिनडा हमारी मांग थी कि करबला कॉम्प्लेक्स में हमारी ज़मीन पर पुलिस स्टेशन में नाजायज़ कब्जा है, वो खाली करवाया जाए। हमारे नौजवान जो हैं, हमारे बच्चियाँ जो हैं, बच्चे पढ़ लिखे, उनके रोज़गार का मसला है। हमारे जो जहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पुंछ है, पलेरा है, मंडी है, साब्जियाँ हैं, और मोड़ा बछाई है, सुरनकोट है, अपर गुसाई है, कवर गुसाई है, सलवा है, कैवल कटल है, ये तमाम इलाके जो हैं अभी भी इस 21वीं सदी में वहाँ बिजली, पानी, सड़कों की जो है अभी जाल नहीं बिछाया गया है। वो जो है डिस्पेंसरियाँ बननी चाहिए, उनको बड़ी तकालीफ है, वो भी पूरे होने चाहिए हमारे, वो नहीं हो रहा है। हमें तो बहुत उम्मीदें थी मौजूदा सरकार से, इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। लिहाजा हम फैसला करेंगे कि जो हमारी जो है तंजीम, जो भी जमात जो है, जो भी हुकूमत जो है हमारा जो काम करेगी, हम उसके बारे में सोच सकते हैं।
तो वो फैसला लेना हमारा बाकी है, वो अभी जल्दी हम फैसला लेंगे कि हमें कहाँ अपना वोट डालना है। इसी सिलसिले में हमने यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ रखी है और जो इजलास चल रहा है उसी की कड़ी है ये। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।